राम राम भाइयों। और जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया था कि किस तरीके से मेरे साथ जो है मेरे से कुछ गलतियां हो गई या मेरे लॉयर से गलतियां हो गई। और आज मेरे पास ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं कि मुझे जो है एक प्रोफेशनल लॉयर जो सिर्फ केस करता है कोर्ट में, और कसम से मैं मतलब मेरे को आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल 4 महीने हो गए पोलैंड में। और अगर देखा जाए तो मेरा टोटल जो टीआरसी के लिए सिर्फ खर्चा है वो मैंने ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार जलोटी कर दिया, जिसको कहते हैं कि 2.5-1 लाख इंडिया का। ठीक है, सिर्फ टीआरसी के लिए। किस तरीके से मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। फ़र्स्ट टाइम पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम पे आया था तो 1000 या 1500 जलोटी मैंने जो है अपने लॉयर को दिया था। ठीक है, पहले लॉयर को। उसके बाद ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा पहला लॉयर है वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पा रहा, तो मैंने कोशिश की कि दूसरा लॉयर करता हूँ। ठीक है, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी और वहाँ से उनके साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने कुछ फेक इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की हुई थी। ठीक है, तो फिर मैंने उसको भी पैसे देना शुरू कर दिए। ठीक है, उसने मेरे को कोई लीगल प्रूफ तो नहीं दिखाया, बट मेरे उसने एम्प्लॉयर से डॉक्यूमेंट ले लिए। मेरे एम्प्लॉयर ने उसको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। ठीक है, जैसे मतलब होता है ना कि जैसे कोई एक लॉयर आपके एम्प्लॉयर को ईमेल कर रहा है कि मुझे इस एड्रेस पे जो है अपने डॉक्यूमेंट पार्सल कर दीजिए, और फिर उसमें मतलब आपके माइंड में रहता ही नहीं कि यार नहीं, ये लॉयर आपके साथ फ्रॉड करेगा नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। सडनली क्या हुआ, मैंने उसको ना मतलब 1500 जलोटी फर्स्ट टाइम दिए, एंड देन फिर जैसे महीना नहीं गुजरा, उनके मतलब पॉलिसीज़ होती हैं कि आपको अगर केस स्टार्ट करवाना है, पहली इंस्टॉलमेंट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो मैंने पहले इंस्टॉलमेंट दे दी उसको, डॉक्यूमेंट यहाँ से सेंड हो गए मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से। तो देन फिर क्या हुआ, जब मतलब महीना हुआ तो वो मेरे पीछे पड़ गया पैसे मांगने के। पैसा मांगो नहीं तो हम आपका केस यहीं पे छोड़ देंगे, आगे नहीं इसको लेके जाएंगे, ये वो ऐसे करके मतलब काफ़ी टाइम बीत गया। ठीक है, जैसे ऐसी चीज़ें हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे से उसने पैसे मांगे। जैसे मुझे फोर्स करने लगा, मेरे माइंड में आया नहीं यार शायद मेरा जो है केस रुक जाएगा, ऐसे माइंड में मेरे बैठने लगा डर। तो मैंने उसको 1500 जलोटी और दे दिया। ठीक है, ये हो गई यहाँ की सिचुएशन। एंड देन लास्ट में था कि उसको 300 जलोटी तब चाहिए था जब डिसीज़न आ जाएगा, जहाँ वो बायोमेट्रिक की मेरे को कंफर्मेशन दे देगा। उसने पता नहीं कैसे क्या क्रिएट किया, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो उसने एक पोर्टल बनाया, उसमें दिखाया कि देखो जी आपका बायोमेट्रिक जो है इस तारीख को है, मतलब डिफ्रेंशिएट करके, और इस तारीख को आपका बायोमेट्रिक है यहाँ पे, तो आपको जो है बायोमेट्रिक करने के लिए आना है। मैंने ठीक है ठीक है। ऐसे ही हुआ कि उसने किया क्या मेरे साथ कि मुझे बोलता है कि तू रहता है ब्रोसवा में, तो मैं तेरा बायोमेट्रिक वर्सावा में करवाऊंगा। बस वर्सावा जो है कैपिटल है। बोलता है कि मैं केस तेरा ट्रांसफ़र करूँगा, फिर मेरी अंदर जो मतलब पहचान है मैं कर लूँगा, इसको कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। ठीक है, ऐसे तैसे हुआ। जैसे ही मैंने उसको 300 जलोटी दिया, कुछ हफ्ते बाद मेरे को उसका कॉल आता है कि परविंदर जी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक्चुअल में अभी जो है आपका केस जो है मतलब यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता, रूल चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो अभी जो है अब आप अपने लॉयर को बोलिए, अपने एम्प्लॉयर को बोलिए हमें फिर से डॉक्यूमेंट दे, तो हम जो है आपका केस दोबारा से स्टार्ट करेंगे, मतलब ब्रोसला में जाकर रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है जी, ऐसी चीज़ें हो गई। तो उसने भी मेरे को फ्रॉड करके फंसा दिया, जैसे तैसे करके मेरे से पैसे ले लिए। तो ओवरऑल जो मतलब अभी मैं तब तक मेरा 5000 लग चुका था। ठीक है, ऐसी चीज़, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा था। ठीक है, मिल रहा था लॉयर से जाके, ऑफिस बनाया हुआ है, सब कुछ है किया हुआ है, उसके बाद भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। देन नेक्स्ट चीज़ क्या हुई कि जब कुछ काफ़ी दिनों बाद जो मेरा प्रीवियस लॉयर था उसने मेरे लिए कंप्लेंट्स की। ठीक है, अपील की, तो फाइनली जो है मुझे बायोमेट्रिक मिल गया। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मेरा लॉयर शायद प्रोफेशनल नहीं था या उसकी ज़्यादा पता नहीं है उसको कुछ चीज़ों के बारे में। उसने किया लेकिन बट शायद ऑफिस ज़्यादा बिजी रहता है, तो उस वजह से शायद कोर्ट उनको वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिला नहीं ऑफिस में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो था एक फॉर्म फिलअप का। ठीक है, उसमें क्या था कि एक कॉलम जो था एम्प्टी छोड़ दिया था, कि उस कॉलम को एम्प्टी छोड़ने के बजाय इन्होंने क्या किया, मेरी फ़ाइल जो है रिजेक्ट कर दी। डिसीज़न नहीं दिया, फ़ाइल रिजेक्ट कर दी, उसको मतलब साइड पे कर दिया। ठीक है, कि ये केस हम प्रोसेस नहीं कर रहे क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्टेक आ गया, एरर है, फॉर्म फिलअप नहीं है प्रॉपर वे में। तो वो अपनी जगह पे सही भी थे। फिर अब
मैंने दोबारा अपील की कि मेरे लॉयर ने मेरी तरफ से कि नहीं, ये बंदा ने जो है ऐसा कुछ नहीं है। अब ने जो है आपको फॉर्म भेजा था, बट ट्रैकिंग नंबर के साथ प्रूफ किया कि हाँ इस बंदे ने जो है फॉर्म भेजा था, बट जो मेरा ऑफिस वाले हैं उन्होंने जो है प्रॉपर वे में चेक नहीं किया और सीधा बायोमेट्रिक ले लिया और इन्फॉर्म नहीं किया कि बायोमेट्रिक के टाइम इसकी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है डॉक्यूमेंट पे। तो इसलिए इस चीज़ को क्या किया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया। सीधी भी ना देखे ही, बिज़ी भी होता है, ऐसा नहीं है, ऑफिस बिज़ी रहता है, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ें नोटिस नहीं की। अब सिचुएशन आ गई है कोर्ट केस के ऊपर, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी है कि कोर्ट केस के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हर कोर्ट केस वाला मेरे से मांग रहा है कितना, 6,010 रोटी, जो इंडिया का बनता है नॉर्मल 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अभी ऐसी सिचुएशन है मेरी, क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करूँगा अपने आप को, क्योंकि अगर मैं केस नहीं करता हूँ तो तब तक मैं इलीगल हो जाऊँगा। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि फाइनली मैं केस कर लूँगा। उससे क्या है कि मेरा थोड़ा एक्सटेंशन बढ़ जाएगा। मेरा एक टारगेट है, अगर मेरा TRC आता है ठीक है, 6 या 7 महीने में आ जाएगा, बढ़िया है। नहीं आएगा तो मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि अब सब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं निकाल सकता वेट करके। ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने और वेट करूँगा TRC के लिए तो 2 साल हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा लंबा किसी कंट्री में वेट करना TRC के लिए, शायद वो बेवकूफ़ी होगी। और कोई पता नहीं है कि अभी ये जो 6,000 दे रहा हूँ उसमें भी मेरे को कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ें जो है मेरे अगेंस्ट होंगी या मेरे साथ होंगी, मतलब फेवर में होंगी या मेरे फेवर में नहीं होंगी। बट फिर भी मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है। अनदर ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर मेरे लॉयर ने अपील की हुई है, अगर तो ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अपील को कि आपका डॉक्यूमेंट आया था हमने देखा नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि वो मेरी फ़ाइल दोबारा चेक करेंगे। बट अगर वो नहीं करते तो फिर मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट मैं लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दूसरे लॉयर से जो बढ़िया गया, तो सिर्फ यही काम करते हैं प्रोफेशनल कोर्ट के केस को लेके। तो फाइनली देखते हैं फिर क्या होता है मेरे केस का। तो जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा अपनी वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं शायद आपके साथ ना हो जाएं। तो प्लीज़ केयरफुल रहें, अच्छा लॉयर देखें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।